बिहार दरोगा की वैकेंसी का छात्रों को बेसब्री से इंतजार था, लेकिन उससे पहले बिहार पुलिस का फिजिकल खत्म हो चुका है। और फिजिकल खत्म होने के बाद जो सभी की निगाहें बिहार पुलिस दरोगा में ज्ञान बिंदु के ऊपर टिकी होती है, वो आज एक बार फिर से टिकी हुई। तो एक बार देख लीजिए कि कैसे फिजिकल खत्म होने के बाद ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का क्लास रूम पूरा भर चुका है लड़कियों से। ऊपर उठाकर एक बार पूरा आप विजुअल दिखा दीजिए कि कैसे लड़कियां इतनी सारी पास की है फिजिकल में बिहार पुलिस के। बिहार दरोगा का वैकेंसी कब तक में आएगा और ये पुलिस वाली कैसे दरोगा की तैयारी करे और बाकी के जो लोग हैं वो कैसे तैयारी को कंटिन्यू रखें, इन सब चीजों पर बात करेंगे रोशन आनंद सर से। सर बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। धन्यवाद। और अब आप लोग सुनिएगा, थोड़ा सा जो लोग हैं यहाँ पे सब लोग सुनिएगा। हमेशा कहते हैं कि हम रिजल्ट से क्लासरूम भरते हैं। बिहार दरोगा का आया, आपने भर दिया। बिहार पुलिस का आया, आपने भर दिया। होली है सर आगे में, अगर होली नहीं रहता तो ये बिल्डिंग भर जाती। निश्चित तौर पर बिहार पुलिस, बिहार दरोगा में तो संस्थान का रिजल्ट बेहतर रहता ही रहता है। अब ये तो आपको होली के वजह से जो है थोड़ा कम दिखाई दे रही है। होली का छुट्टी नहीं होता, लॉज सब भी बंद हो गया है। होली का छुट्टी नहीं रहता तो हमको लगता है इससे बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। हजारों लड़की फिजिकल पास की है संस्थान से। तो आगे मेरा टारगेट ये है कि हम बीपीएससी में इसी प्रकार से रिजल्ट दिखाएं, उसी पे हम काम भी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जितनी भी छात्राएं हैं सभी बिहार पुलिस फिजिकल पास की है, तो इन लोगों को बिहार दरोगा को लेकर जो है एक गाइड भी करना है। तो गाइड ये करना है कि अब आप लोग सुनिएगा ध्यान से। बिहार पुलिस में दरोगा में जो बच्चों का ट्रस्ट सर ज्ञान बिंदु के ऊपर हुआ है, क्या इसी का कारण है कि बीपीएससी वाला जो सेंटर है, बीपीएससी वाला बैच एकदम से फुल रहता है? हाँ, वही मतलब एक भरोसा कमाए हैं और इसी वजह से जो है हम लोग बीपीएससी बैच की शुरुआत मेन से किए हैं। सामान्य तौर पर पीटी बैच से सब शुरुआत करता है, लेकिन हम लोग 70वीं मेंस का भी बैच दिया, वो भी बढ़ा है, और फिर 71वीं बीपीएससी का दिया, वो भी खचाखच बढ़ा हुआ है। एक भरोसा की वजह से, एक वर्दी ये पुलिस वाली खाकी, उसके बाद दरोगा वाली डबल स्टार, और उसके बाद अब जब ऑफिसर बीपीएससी में आ गए हैं तो ट्रिपल स्टार। क्या इसी तरह से लाइन लग जाएगा आने वाले? निश्चित तौर पर देखिए, ईमानदारी से अगर कहीं पे भी काम किया जाता है ना तो सफलता मिलता है। हम किसी भी काम को बड़ी शिद्दत से करते हैं और थोड़ा बहुत इतिहास जानते हैं, तो मतलब गांधी जी को थोड़ा ठीक ठाक ही पढ़े हैं। तो गांधी जी जिस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को किए, उसी प्रकार से जो हम भी स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को कर रहे हैं। और अभी इन लोगों को बता भी रहे थे कि आप लोगों को भी स्टेप बाय स्टेप करना है। ये सिर्फ पहली सीढ़ी है, आगे भी आपको बिहार एसआई, बीपीएससी, फिर आगे जो है आपको करना है। सर जब ज्ञान बिंदु का नाम आता है तो नाम आता है दरोगा का, और दरोगा फैक्ट्री लोग कहते हैं, समानार्थी हो जाता है ज्ञान बिंदु और दरोगा। लेकिन इस बीच बच्चों के मन में बड़ा उहापोह चल रहा है कि दरोगा की वैकेंसी कब आएगी। 1275 का तो हो गया सब कुछ, सभी कह रहे हैं कि आ रहा है 1806 आ रहा है, 9 आ रहा है, लेकिन सर आ कब रहा है? देखिए, दरोगा की वैकेंसी का जहाँ तक सवाल है, ये जो बिहार पुलिस का भी 21,391 पोस्ट के लिए चल रहा है ना, इसी वजह से थोड़ा सा रुका हुआ है। और आगे विभाग का ये मानना है कि बिहार पुलिस और बिहार दरोगा दोनों वैकेंसी जो है एक साथ जाए, ताकि लगे कि हाँ बिहार में रोजगार की बात जो है हो रही है। और इस बार जो है 2025 में बिहार में विधानसभा का चुनाव भी है और रोजगार एक बड़ा मुद्दा भी है, तो इसी वजह से थोड़ा सा लेट हो रहा है। लेकिन जो लोग वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, वैकेंसी का इंतजार नहीं करें, आप अपनी पढ़ाई को लगातार जारी रखें और वैकेंसी आएगा और तुरंत एग्जाम कंडक्ट करवा लेगा। इस बार के वैकेंसी में हमको लगता है कि अगर सब चीज समय से हो जाए तो हमको लगता है कि मतलब बहुत ज्यादा समय जो है तैयारी के लिए नहीं मिलेगा। प्रीलिम्स एग्जाम में भी तैयारी के लिए नहीं मिलेगा। मतलब चट मंगनी पट बिया वाला बात, मतलब तुरंत वैकेंसी आए तुरंत एग्जाम ले लेगा। तो इंतजार नहीं करना चाहिए आप लोगों को अपनी तैयारी में लगे रहना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे एक अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए। यहाँ पे कितनी ऐसी लड़की हैं जो बिहार एसआई बैच में है, अभी पढ़ रही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो और एक बार और वैसी जो भी लड़की हैं जो बिहार एसआई बैच में अभी नहीं पढ़ रही, वो हाथ खड़ा कीजिए तो, चलिए ठीक है। तो वैसी जो भी छात्राएं जो बिहार एसआई बैच में नहीं पढ़ रही हैं, उनके लिए ये अनाउंसमेंट है। अनाउंसमेंट ये है कि आप लोग अपना अपना जिस भी प्रशिक्षक के पास, जिस भी ट्रेनर के पास आप लोग फिजिकल करते हैं, उन
प्रशिक्षकों को, उन ट्रेनरों को जो है आप अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दे दीजिएगा और आपको संस्थान के तरफ से जो है बिहार एसआई का बैच अवेलेबल करवाया जाएगा। 1 से 2 दिन में आपको हम लोग अवेलेबल करवाएंगे। मतलब सर पुलिस वाली को, कांस्टेबल को दरोगा बनाकर भेजेंगे? हाँ, ये है। कांस्टेबल तो अब इन लोगों का हो ही गया है, अब आगे दरोगा इन लोगों को बनाना है। कांस्टेबल में नहीं मानिएगा? दरोगे बनना है? दरोगा ही बनना है। कह रहे हैं कि दरोगे बनना। हाँ, और आगे जो है जो भी इसमें से बिहार एसआई कंप्लीट कर लेगी उनको जो है मतलब बीपीएससी का बैच भी अब संस्थान में शुरू हो चुका है। बीपीएससी का भी जो है आप लोग मेहनत कीजिए। देखिए मेरा अपना ये मानना है कि हम भी पढ़े हैं थोड़ा बहुत, मतलब महिलाओं को जो है ना हमेशा से दबाने का प्रयास किया गया है। सिर्फ ऋग्वेदिक काल में महिलाओं की स्थिति काफी अच्छी थी, उसके बाद से लेकर आज तक महिलाओं को दबाने का ही प्रयास किया गया है। तो आप लोग को दरोगा तो ठीक है, अगर आप वहां से भी आगे बढ़ना चाहते हैं तो हम आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। और अगर आप लोग बिहार दरोगा बन करके दिखा देते हैं तो संस्थान आप लोगों को बीपीएससी का बैच भी फ्री ऑफ कॉस्ट फुल स्टडी मटेरियल के साथ अवेलेबल करवाएंगे। मतलब पढ़ाई को आप रुकने नहीं देंगे, चाहे स्थिति कोई भी हो। पुलिस बने तो उसको दरोगा बनाएंगे, दरोगा बन गए तो उसको डीएसपी बनाएंगे, किसी भी हालत में रुकने नहीं देंगे कि 3 गो स्टार लगाइए। बस हमारा यही काम है। हमको लगता है कि हम इसके लिए ही जन्म ही लिए हैं और शिक्षा में कुछ बेहतर करना है, क्योंकि देखिए कोई भी देश जैसे अमेरिका ही विकसित है, उसके पीछे रीजन शिक्षा है। तो शिक्षा में कुछ करना है, ये हमारा अपना मानना है। पुलिस वाला जो दरोगा बनना है जिनको, वो तो ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं सर जो दरोगा की तैयारी अभी करेंगे। आपने कहा कि चट मंगनी पट बिया वाला सीन होगा, लेकिन बता दीजिए कि मंगनी तो छोड़ दीजिए सर, ब्याह कब होने वाला है, मतलब परीक्षा कब होने? जहां तक हमारी जानकारी है, देखिए ये तो छोटी मुंह बड़ी बात हो जाएगी और हमारे क्षेत्राधिकार में बहुत चीज आता नहीं है, लेकिन जहां तक हमारी जानकारी है कि मई जून सब में मतलब एग्जाम होने की संभावना है। जून में मतलब वैकेंसी आएगा और बहुत जल्दी जून में, मतलब जहां तक हमारी जानकारी, हो सकता है हम गलत हो जाए, लेकिन हमारी जानकारी है कि जून में एग्जाम होने की संभावना है। मतलब अगस्त से पहले हो जाना चाहिए। हाँ, हो जाएगा, एग्जाम हो जाएगा, ऐसी संभावना है। वैकेंसी कभी भी आए, अगस्त से पहले एग्जाम हो जाए। हाँ, मतलब प्रयास ये है कि देखिए एक बात बता रहे, सुनिएगा आप लोग जो भी तैयारी करते हैं, मतलब ये है कि जब चुनाव में जाए, नीतीश जी जब चुनाव में जाएंगे तो उससे पहले जो है इन लोगों को नियुक्ति पत्र देना है, ये प्रयास है, ये बात विभाग में चल रहा है। मतलब जितना जल्दी वैकेंसी ला करके सब प्रक्रिया को पूरा करवा लिया जाए। तो आप स्वयं सोच करके देखिए, बिहार में अक्टूबर नवंबर में चुनाव है, अक्टूबर नवंबर में बिहार में चुनाव है। अगर वैकेंसी आता है तो अक्टूबर नवंबर से पहले जो है इस वैकेंसी को क्लियर करने का प्रयास होगा, ऐसा विभाग में जो है बात चल रहा है। वैकेंसी इसी वजह से हम बोलते हैं कि चट मंगनी पट गया, क्योंकि मार्च आ गया है, ठीक है, मेन रीजन यही है, ये बात विभाग में चल रहा है। नंबर ऑफ वैकेंसी वाली जो 1800 वाली बात चल रही है, आज नंबर ऑफ वैकेंसी पे सर पहली बार बात कर रहे हैं, वो भी रोशन आनंद सर से बात कर रहे हैं। जो ये 1800 वाला सिनारियो चल रहा है, तो क्या ये बस बनी बनाई बातें हैं, कहीं एक जगह से निकल गई वही निकल रही है, या फिर इस तरह की चीजें आने वाली है सच में? नहीं, इसमें सच्चाई है, इसमें सच्चाई है कि मतलब उतना ही आने की संभावना, सच्चाई है, इसमें उतना ही आने की संभावना है जी। 2 लाइन में अगर कहना होगा तो जो पुलिस बन गए हैं वो दरोगा के लिए कैसे जाएं, और सर दूसरा सवाल कि जो लड़के तैयारी ऑलरेडी कर रहे हैं वो कैसे दरोगा के लिए? ज्यादा सर विस्तृत नहीं, कभी बात करेंगे, लेकिन अभी जो लोग का हो चुका है इसमें, वो लोग तो और ज्यादा सकारात्मक सोच के साथ तैयारी करेंगे। और बहुत ज्यादा कुछ होता नहीं है, किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए PYQ पर पकड़ और सिलेबस की समझ और कुछ प्रैक्टिस सेट, बस इतना भी अगर कर ले तो हो सकता है। लेकिन स्टूडेंट गलती कहाँ करता है? गलती ये करता है कि उसको एक सोर्स पे विश्वास नहीं होता है। तो एक सोर्स पे आपको विश्वास करना पड़ेगा, और अगर आप एक सोर्स पे विश्वास नहीं करते तो फिर दिक्कत है। 72 चीज पढ़ने से अच्छा है एक चीज को 72 बार पढ़े। 2 नाव की सवारी कभी भी आपको मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता है। आप 2, 3, 4 चीज पढ़ के विद्वान बन सकते हैं, लेकिन आपका रिजल्ट नहीं हो सकता है। बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद।
तो देखिए रोशन आंसर थे, लेकिन एक दो और हम आइए छात्राओं से बात कर लेते हैं। देखिए ये पूरा क्लासरूम भरा हुआ है और ये लड़कियां हैं, ये वीरांगनाएं हैं, ये पापा की असली परियां हैं। और मान जाइएगा कांस्टेबल में कि दरोगा बनिए। दरोगा बनना है। दरोगा बनिए, हाँ। कांस्टेबलों दौड़ लिए थे। हाँ, लेकिन बनिएगा ना। दरोगा बनना ही है, दरोगा ही बनने पटना है। दरोगा बनना है, Yes. कांस्टेबल में नहीं बनिएगा, नहीं, स्टार चाहिए। यस। दरोगा बनिएगा, कांस्टेबल में नहीं बनिएगा। कांस्टेबल फिलहाल तो ज्वाइन करेंगे, अभी पहला सीढ़ी है, आगे दरोगा अच्छा, का तैयारी step by स्टेप बाय स्टेप। अभी कांस्टेबल है, नेक्स्ट टाइम दरोगा, उसके बाद बीपीएससी, इसके बाद देखा जाएगा। दरोगे बनिएगा, कांस्टेबल में नहीं बनिएगा। बिल्कुल नहीं, और आगे जाएंगे, ट्रिपल स्टार तक जाएंगे। ट्रिपल स्टार तक, जी, डीएसपी तक। डीएसपी हाँ, बनिएगा। 70वीं प्री निकल गया, मेंस लिख रहे बीपीएससी का, और कांस्टेबल का फिजिकल भी पास हो गया। कांस्टेबल होती है, लेकिन मतलब नौकरी है वो कोनो न कोनो चाहिए। कांस्टेबल हो चुका है और बीपीएससी का मेंस लिख रहा है 70वीं का। 70वीं का भी मेंस लिखिएगा, मतलब डीएसपी बनना है। डीएसपी बनना है, रोशन सर का कृपा रहा तो डीएसपी बनी। कांस्टेबलों नहीं छोड़ना है। नहीं। तो देखिए क्या कह रही थी लड़कियां, कह रही हैं कि कांस्टेबल को भी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन डीएसपी को भी नहीं छोड़ेंगे, वो भी बनेंगे। ज्ञान बिंदु में थे, इतनी सारी लड़कियां थी जो फिजिकल पास करके आई हुई थी। रोशन आनंद सर थे, बता रहे थे कि दरोगा की वैकेंसी कब आ रही है। बाकी आपका कोई सवाल है तो कमेंट में लिखिएगा जरूर। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द ऑन ड्यूटी पर ही। जय हिंद।